जय हिंद दोस्तों। क्या आप टीजीटी एग्रीकल्चर या किसी भी कृषि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो आज के इन महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपका दिमाग का भी टेस्ट होगा और आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में कुछ बोनस जानकारी भी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शोध परियोजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया? ए 15, बी 126, सी 129, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी 129। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण विभिन्न जलवायु मृदा, वर्षा, तापमान और फसलों के आधार पर किया गया है। कुल 129 कृषि जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण आईसीएआर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है, जिससे कृषि योजना बनाई जाती है। प्रश्न संख्या 2, गाय की राठी नस्ल सामान्यतः पाई जाती है? ए हरियाणा राज्य में, बी बिहार राज्य में, सी राजस्थान राज्य में, डी पंजाब में। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी राजस्थान राज्य में। राठी गाय मुख्यतः राजस्थान के बीकानेर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है। ये दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है। इसका दूध मोटा और पौष्टिक होता है। प्रश्न संख्या 3, स्पॉन्जिंग प्रकार के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं? ए घरेलू मक्खी, बी मधुमक्खी, सी मच्छर में, डी उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए घरेलू मक्खी में। घरेलू मक्खी में स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। ये तरल भोजन को सोखती हैं। मक्खी अपने खाने को गीला करके उसको चूसती है। प्रश्न संख्या 4, वह उर्वरक जो अमोनिकल एवं नाइट्रेट दोनों रूपों में नत्रजन प्रदान करता है? ए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बी यूरिया, सी अमोनियम सल्फेट, डी अमोनियम क्लोराइड। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इसका राइट ऑप्शन रहेगा। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा उर्वरक है जिससे नत्रजन दोनों रूपों अमोनिकल और नाइट्रेट में उपलब्ध होता है, जिससे पौधे को जल्दी और धीरे धीरे दोनों तरह से नत्रजन मिलता है। प्रश्न संख्या 5, अरहर में किस बीमारी के विरुद्ध जैव फर्टिलाइजर ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए झुलसा, बी फ्यूजेरियम विल्ट, सी पत्ती धब्बा, डी YLM। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट अरहर की मुख्य बीमारी है जिससे पौधा मुरझा जाता है। ट्राइकोडर्मा एक जैव उर्वरक ट्राइकोडर्मा एक जैव उर्वरक फफूंदी है जो इस बीमारी को रोकता है। प्रश्न संख्या 6, आधार बीज उत्पादन हेतु बैगन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है? ए 200 मीटर, बी 300 मीटर, सी 100 मीटर, डी 400 मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए 200 मीटर।
बीज की शुद्धता बनाए रखने के लिए विभिन्न किस्मों के बीच निर्धारित दूरी रखनी होती है। आधारीय बीज में 200 मीटर की पृथक्करण दूरी रखी जाती है ताकि परागण मिश्रण न हो। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्रीय नहीं है? निम्न में कौन सा फल एक बीजपत्रीय नहीं है? तो दोस्तों ए नारियल, बी शरीफा, सी खजूर, डी अनानास। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा शरीफा। शरीफा एक द्विबीजपत्रीय द्विबीजपत्रीय फल है, जबकि नारियल, खजूर और अनानास ये एक बीजपत्रीय पौधों के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 8, लाल मिट्टियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों लाल मिट्टियाँ मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु में, सी राजस्थान में, डी बिहार में। इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी तमिलनाडु में। लाल मिट्टियाँ तमिलनाडु में पाई जाती हैं। लाल मिट्टी में लौह तत्व अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। ये मुख्यतः तमिलनाडु के अलावा मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 9, गन्ने की घासीय प्रारोह बीमारी किसके द्वारा होती है? गन्ने की घासीय प्रारोह बीमारी किसके द्वारा होती है? तो साथियों ए सूत्रकृमि, बी कवक, डी माइकोप्लाज्मा जैसे सूक्ष्मजीव, डी विषाणु। ए सूत्रकृमि, बी कवक, सी माइकोप्लाज्मा जैसे सूक्ष्मजीव, डी विषाणु। तो इसका राइट ऑप्शन सी रहेगा माइकोप्लाज्मा जैसे सूक्ष्मजीव। घासीय प्रारोह बीमारी गन्ने में माइकोप्लाज्म जैसे सूक्ष्मजीव के कारण होता है। इसमें पौधों में बारीक और घास जैसे प्रारोह निकलते हैं। अंतिम 10वां क्वेश्चन, क्रिकेट बॉल किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? क्रिकेट बॉल किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है? साथियों ऑप्शन है ए अमरूद, बी लीची, सी सपोटा, डी नींबू। तो क्रिकेट बॉल नामक प्रजाति सी सपोटा की है, सपोटा चीकू। इसकी किस्म गोल होती है, कठोर होती है और दिखने में ये बिल्कुल क्रिकेट की बॉल की तरह होती है। दिखने में ये बिल्कुल क्रिकेट बॉल जैसी लगती है, इसलिए इसको क्रिकेट बॉल की प्रसिद्ध प्रजाति कहते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल और उनके जवाब समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जीशू एजुकेशन पावर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी पढ़ाई कभी रुके नहीं। धन्यवाद।